हमारे एक मेंबर जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ लोडिंग डोज़। अब ये जो लोडिंग डोज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हार्ट अटैक के केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक में हम ब्लड थिनर मेडिसिन्स देते हैं, और इसका मेन कारण ये होता है कि ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं हार्ट अटैक होने के वक्त उस व्यक्ति की हार्ट की नस में। तो ब्लड थिनर मेडिसिन्स इन ब्लड क्लॉट्स को आगे ग्रो होने से या ज़्यादा ब्लड क्लॉट के को बनने से रोकने का काम करते हैं। अब ऐसा होता है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये दो तरह से दी जा सकती है, ब्लड थिनर दवाइयाँ। एक होता है मेंटेनेंस या रेगुलर डोज, और दूसरा होता है जो हमने अभी कहा लोडिंग डोज। मेंटेनेंस या रेगुलर डोज जिन लोगों को पास्ट में हार्ट अटैक हो चुका है या कुछ हार्ट का प्रोसीजर ऑपरेशन जैसे बाईपास एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उनको एक रेगुलर बेसिस पे थोड़ा लो लेवल पे हम ये दवाइयाँ देते हैं। फॉर एग्जांपल जो एस्पिरिन जो दिया जाता है वो अराउंड 75 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम तक दिया जाता है। जो क्लोपिडोग्रेल नाम का दूसरा ब्लड थिनर है वो 75 मिलीग्राम के डोज में दिया जाता है। लेकिन जब किसी को हार्ट अटैक होता है एग्जैक्टली उस हार्ट अटैक के टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट की नस में ब्लड क्लॉट बनने की प्रोसीजर शुरू रहती है, तो ये और ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। इसके लिए इन दवाइयों को ज़रा हाई डोज में दिया जाता है, क्योंकि ऐसे वक्त क्या होता है, इस व्यक्ति ने कभी पहले ब्लड थिनर लिया हुआ नहीं रहता है, तो उसके ब्लड में ब्लड थिनर तो बिल्कुल होता ही नहीं है। तो ताकि इन ब्लड थिनर दवाइयों का असर जल्दी शुरू हो सके और उनका एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है जो ब्लड में वो जल्दी से पहुंच सके, इसलिए इन दवाइयों को ज़रा हाई डोज में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन जिसका रेगुलर डोज 75 टू 150 मिलीग्राम है, लेकिन लोडिंग के समय हम ये 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन गोली देते हैं। क्लोपिडोग्रेल जिसका मेंटेनेंस डोज 75 मिलीग्राम है, हार्ट अटैक के वक्त इसका लोडिंग डोज हम 300 टू 600 मिलीग्राम का देते हैं। तो ये होता है लोडिंग डोज, जो बेसिकली ब्लड थिनर दवाइयों का हाई डोज है जो हार्ट अटैक के वक्त दिया जाता है।